रहीम। अब हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि बायोकेमिस्ट्री का है। बायोकेमिस्ट्री में हमने लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आपने लिपिड्स का मायने पढ़ा, लिपिड ऑयल, फैट। ये स्टेरिक बॉन्ड या ईस्टर से आपस में जुड़े होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं और आपने कल फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम आपको इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अपनी बुक्स ओपन कर लें। कोलेस्ट्रॉल की तमाम अक़साम आपने पढ़ ली थी। सोडियम फैटी एसिड हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ से फैटी एसिड से बता देता हूँ कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट से जो हमें मिलता है, जब फैट की हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस जैसे कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस होती है, तो अगर वो डाइसैकराइड होते हैं तो मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं। इसी तरह आपने कल एंजाइम के चैप्टर में भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम पढ़ा था कि एंजाइम कैसे अपने स्ट्रक्चर पर डाइसैकराइड के मॉलिक्यूल को जोड़कर उनको दो मोनोसैकराइड में तब्दील कर रहा था, फार्माकोग्नोसी। तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट होती है, उसके नतीजे में फैटी एसिड्स हासिल होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिससे फैट बनी है उसी में ही ब्रेक होगी। जैसे ये दीवार ईंटों की बनी है तो ईंटों में ही ब्रेक होगी। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बॉन्डेड टू सी डबल एल। फैटी एसिड्स में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। R का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये C डबल O ग्रुप से जुड़ा होता है। इस ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिर्फ एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज के साथ लग जाएगा तो वो एसिड हो जाएगा। फिर आपको बताया गया था कि फैटी एसिड जो हैं ये एलिफैटिक बताया था, लॉन्ग स्ट्रेट चेन। एलिफैटिक कौन से कंपाउंड होती है? स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन बताया था कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जुड़ता चला जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने कहा कि R जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन है, CH3 CH2 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 CH2, जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए आखिर पर सिर्फ एक COOH लगा होगा। इस कंपाउंड को कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, जो स्ट्रेट चेन सीधी चेन वाला कंपाउंड होता है। फिर आपको मैंने एरोमेटिक कंपाउंड भी बताए थे कि एलिफैटिक कंपाउंड्स का उलट क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, बुखारात बनकर उड़ते हैं और वो क्लोज साइकिल या स्ट्रक्चर उनका क्लोज होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। फिर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स पढ़ी। आज ये हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, फैटी एसिड्स दो किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म। एक फैटी एसिड जो है उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और हम दूसरे फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड का उल्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद रखिएगा कि सैचुरेशन का मतलब ये है, सैचुरेटेड का लफ्ज निकला है सैचुरेशन से। किससे निकला है? सैचुरेशन से। और सैचुरेशन का मतलब होता है हाउसफुल। सैचुरेशन का मतलब क्या है? हाउसफुल। हाउसफुल का मतलब क्या है कि यानी कि जैसे मेरी क्लास में 60 लोगों के बैठने की सीट्स मौजूद हैं और 60 के 60 तलबा आ जाएं तो मैं कहूँगा हाउसफुल है। क्या है भाई? हाउसफुल है, कोई सीट खाली नहीं है, यानी कि सैचुरेशन है, यानी कि सैचुरेशन है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अभी जगह बाकी है, हाउसफुल
नहीं हुआ। कैसे कि मेरी क्लास में 60 तुलबा के बैठने की सीट्स हैं और तुलबा 55 बैठे हुए हैं या 50 बैठे हुए हैं या 40 बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है कि 60 चेयर्स रखी हुई थी, 10 मजीद आ सकते हैं, 55 है तो 5 मजीद आ सकते हैं। अगर कोई एक तालिब इल्म 2 सीटें घेर कर बैठा हुआ है तो हम उसे कहेंगे मियाँ एक खाली करो, बैग अपना पीछे लटकाओ, आगे रखो, साइड में रखो, सीट खाली करो। ठीक है, जैसे बस में कोई आदमी 2 सीटें घेर के बैठ जाए, जब सवारी आती कहते हैं भाई साइड पर हो, गाड़ी वाला भी कहता है ना बाबूजी एक सीट लो, तो ये सैचुरेशन है। और इजाफी सीट का होना अनसैचुरेशन है। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड जैसे यहाँ पर CH2 के दरमियान दूसरे CH से सिंगल बॉन्ड है, अगर इनमें डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए? डबल बॉन्ड। वैसे तो ये एक इकलौते बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया, जैसे ये इकलौते बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, एक बॉन्ड से। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीट पे भी बैठ सकता है। इसने 2 सीटें घेरी हुई है। कितनी सीटें इसने कब्जा किया हुआ है? 2 सीट्स। तो इसकी जब हम एक सीट इससे खाली करवाएंगे तो एक और बंदे को अकोमोडेशन हो जाएगी। ये सिंगल बॉन्ड से भी इसके साथ जुड़ा रह सकता है और एक सीट किसी और को दे सकता है। तो ये अनसैचुरेटेड है, यानी सीट वेकेंट है, यानी कि सीट वेकेंट है। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये सैचुरेटेड है, यानी कि हाउसफुल है, यानी कि हाउसफुल है। अब समझ आ गई कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब मैं आपको इसको पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, याद रखिएगा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए मुज़रे सेहत हैं। वो क्या है भाई? हमारे लिए मुज़रे सेहत हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, हेल्थ के लिए नुकसानदेह, हेल्थ लॉस करते हैं। क्या मतलब? क्या लॉस करते हैं कि खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को जमा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को एक्यूमुलेट करते हैं, जमा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। क्यों जमा देते हैं? कि जब कोई मॉलिक्यूल एंजाइम इनको तोड़ने के लिए आता है सैचुरेटेड कंपाउंड को, तो वो कहते हैं भाई जगह ही नहीं है, आपके आने की जगह नहीं है। एंजाइम को जगह मिलेगी तो वो उस ग्रुप के पास जाके बैठेगा, जब बैठेगा तो उसे तोड़ेगा, जब वो टूटेगा तो वो हजम हो जाएगा, वो केमिकल मॉलिक्यूल हजम खत्म। लेकिन अगर एक केमिकल ऐसा है जिसके पास सीट ही नहीं है एंजाइम को लटकाने के लिए भी, तो एंजाइम उसे क्या ब्रेक करेगा? तो सैचुरेटेड पहले ही हाउसफुल हैं, लिहाजा ये हमारे जिस्म में टूटते नहीं है और ये सॉलिड चर्बी बनाते हैं, ये हजम नहीं होती चर्बी। एनिमल की जितनी फैट है, देसी घी से लेकर वलैती घी और आपका जनाबे वाला कुछ भी एनिमल की रोगन, उसकी चर्बी, उसका जनाबे वाला गूदा शुदा हड्डियों का, ये सब सैचुरेटेड फैट है। ये सब क्या है? सैचुरेटेड फैट है। और सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं और हमारे जिस्म में जाकर ये ब्रेक आसानी से नहीं होती, इसलिए हमें बीमार करती है। प्लांट्स की फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, हाउसफुल नहीं है उनका, और वो हमारे जिस्म में जमती नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होती है। जब सरसों का तेल निकालें नहीं जमता, जैतून का तेल नहीं जमता, हमारे जिस्म में भी जाकर नहीं जमता, और उनमें एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं, वो एक बॉन्ड फिर एंजाइम को दे देते हैं, एंजाइम फिर उनके साथ जुड़ के उन्हें ही ब्रेक करके उनको हजम करवा देता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? सबसे पहले दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। जब डबल बॉन्ड नहीं होता तो एंजाइम उससे जुड़ नहीं पाता, उसको सीट ही नहीं मिलती बैठने के लिए। अगर किसी भी एक बंदे के पास 2 सीटें हो तो वो एक सीट अपनी किसी को दे सकता है। एनिमल फैट आर यूजुअली सैचुरेटेड। इंसानों से हासिल होने वाली फैट्स जो हैं वो यूजुअली आम तौर पर सैचुरेटेड होती हैं। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो फैट्स, वो चिकनाइयां जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखती हैं, यानी जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर।
समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल आर ब्यूटारिक एसिड, इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड का उन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है C3H7COOH। अब अगर मैं इस ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं, ये एलिफेटिक है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन बनाएगा, एक C, दूसरा C, तीसरा C, C3 हो गया, C डबल H तो एसिडिक ग्रुप है, ये ऐसे ही लगेगा, हर जगह लगता है ना। ये CH7 C3H7 जो है ना, ये R है, ये वाला R, और ये एसिडिक ग्रुप जो कि एसिड बता रहा है। अब मैंने इसके साथ H7 लगाना है, क्या लगाना है? H7, 3 इसके साथ लग गए, 3 इसके साथ, 2 इसके साथ लग गए, और 2 इसके साथ लग गए, तो इस तरह ये 3 2 5 2 7, C3 C2 C2 C7 हो गया, C3H7 हो गया, और COOH हो गया। ये इन्होंने ब्यूटारिक एसिड की एग्जांपल लिखी हुई है, जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब नेक्स्ट क्या है भाई? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें डबल बॉन्ड होता है, दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला, इनके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। अब इस तरह आप जरा गौर कर लें कि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये, यहाँ पर कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल ने डबल सीटें नहीं ली हुई, सबको एक एक सीट मिली हुई है, सबको एक एक सीट मिली हुई है। जब एंजाइम आएगा उसके लिए कोई वेकेंट सीट ही नहीं है, एंजाइम बाहर से ही टकरे मारकर चला जाएगा, इंतजार में कोई सीट मिले तो बैठो, हाउसफुल है, इसलिए ये जमी रहती हैं, इन्हें कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे दिल में भी जम जाती हैं सैचुरेटेड में, इनमें डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड में कोई एक्स्ट्रा सीट निकल आएगी, एक या एक से ज्यादा, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला, इनके फार्मूले के अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पौधों की जो फैट्स हैं वो मोस्टली अक्सरियत से अनसैचुरेटेड होती हैं। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो फैट्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं, माय होती हैं। समझ आ रहा है? अब इन्होंने इसकी मिसाल दी हुई है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब एक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड एक है, मोनो मीन एक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली, पॉली मीन मैनी, मैनी मीन कई। मोनो की मिसाल है ओलिक एसिड और पॉली की मिसाल है एराकिडोनिक एसिड। ओलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड एक फैटी एसिड है और ये क्या करता है, इसके अंदर कई डबल बॉन्ड्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड है। ओलिक अनसैचुरेटेड एसिड की जो मिसाल, जो एग्जांपल है वो C18H33 और COOH। देखो मैं इस ओलिक की बात कर रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखा है C18H33 और COOH। याद रखो कि COOH अकेला है और यहाँ पर ये C18 और H33 R कितना बड़ा हो गया। C18 ड्रॉ करोगे तो C 18 बार C लिखोगे। यही बात मैं समझा रहा था कि R कोई, जैसे C का मतलब कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, ऐसे ही R कोई चीज नहीं, R रिप्रेजेंटेटिव है कार्बन और हाइड्रोजन का, जिनकी तादाद एक से लेकर लाखों तक हो सकती है, लेकिन आखिर में ग्रुप COOH एक ही लगा होगा, एक ही ग्रुप लगा होगा। C की एक लंबी चेन, एलिफैटिक स्ट्रेट चेन लंबी जा सकती है। अब यहाँ ये C18 का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए पहले सारा मिटाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि पहले नंबर कार्बन से हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 बनेगी, 1 2 3 4।
बाकियों से 2-2 जुड़ेंगे, 1-2 और 2 उसके बाकी बराबर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो टोटल 18 कार्बन से 17 से जुड़ गए 34 और 18वें से 3, तो 37 जुड़ गए टोटल। कितने जुड़ गए? 37। लेकिन पिक्चर में लिखे हुए C18H33, यानी 37 की बजाय कितने कार्बन जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए 33, यानी कहीं ना कहीं पे एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, कहीं ना कहीं पे एक डबल बॉन्ड होने से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन के। जब ये से लंबा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो पता लग जाएगा। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है और इसमें एराकिडोनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड है। स्टेरॉइड्स, अब आगे आ गया स्टेरॉइड के बारे में। स्टेरॉइड भी एक हार्मोन है। अभी आप बताते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फाउंड इन नेचर अकरिंग इन नॉन स्पॉनिफिएबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड स्टेरॉइड। वो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ही बड़ी तादाद में कुदरत में पाए जाने वाले कंपाउंड्स की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है। अकरिंग इन नेचर का मतलब क्या है? कुदरत में पाए जा रहे हैं। बहुत कुदरत में पाए जाने वाले कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि नॉन स्पॉनिफिएबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स हैं। लिपिड्स की ऐसी सादी हालत है। स्पॉनिफिएबल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज को सादा करते जाएं और उसे मजीद सादा हालत में कन्वर्ट ना किया जा सके, उसको हम कह रहे हैं कि स्पॉनिफिएबल। वैसे भी जो कंपाउंड स्पॉनिफिकेशन करते हैं वो झाग बनाते हैं। पानी के साथ क्या बनाते हैं? झाग। जैसे साबुन झाग बनाती है। और याद रखिएगा साबुन जो होता है वो चिकना जरूर होता है लेकिन वो खुद चिकनाई को साफ करता है। और आपको पता है कि साबुन भी चिकनाई से बनता है, तेल से बनता है, चर्बी से बनता है ना, सबको पता है। तो वो स्पॉनिफिएबल फ्रैक्शन में चला जाता है, यानी इतना सादा हालत में चला जाता है कि झाग बनाता है और चिपकने वाली चिकनाई उसमें नहीं रहती है। यही हाल स्टेरॉइड का है। स्पॉनिफिकेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें झाग बनते हैं। और लिपिड्स की जब स्पॉनिफिकेशन होती है उसका मतलब वो सादा से सादा होते जा रहे हैं। जो चीज जितनी सादा हो जाएगी उसमें उसकी असल ख्वास उतने खत्म हो जाएंगे। जैसे आप दूध में पानी मिलाकर उसे पतले से पतला करते जाएं तो एक टाइम आएगा दूध ही नहीं रहेगा, लस्सी बन जाएगा। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स हैं ये, यानी लिपिड्स की बड़ी सादा हालत है। टू द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड स्टेरॉइड, और ये स्टेरॉइड की क्लास से बिलोंग करते हैं। स्टेरॉइड एक हार्मोन है जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। मेल के सेक्स हार्मोन्स अलग हैं, फीमेल्स के सेक्स हार्मोन्स अलग हैं। नेक्स्ट आ गया स्टीरॉल्स। स्टीरॉल आपने पढ़ा था ये ड्राइड लिपिड्स हैं। ड्राइड का मतलब अखज किए गए। अखज का मतलब स्पॉनिफिकेशन से सादा तब्दील कर उसको एक नई हालत में बना दिया, लेकिन बज़ाहिर वो लिपिड नहीं लगता पर लिपिड से बना हुआ है। ड्राइड लिपिड्स में कल मिसालों में पढ़ा था ना स्टेरॉइड और स्टीरॉल। तो स्टीरॉल क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड इज स्टीरॉल। स्टेरॉइड का ही एक ग्रुप स्टीरॉल कहलाता है। which contain, जिसके अंदर पाया जाता है one or more OH groups and no carbonyl and carboxyl group, their name end in ol। वो कह रहे हैं कि स्टीरॉल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्टेरॉइड से बनते हैं और उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। COOH पूरा नहीं होता बल्कि OH होता है, एक OH होता है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल होता है, हमेशा सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है फैटी एसिड्स में। तो इसमें भी एक OH ग्रुप होता है और कोई कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होते। कार्बोनाइल का मतलब क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन का कोई ग्रुप नहीं होता, या कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता। ठीक है? सिर्फ क्या होता है? OH ग्रुप होता है और इनका नाम O पर खत्म होता है, OL पर खत्म होता है। इनको इसलिए स्टीरॉल, OL से रोल कह रहे हैं। एग्जांपल है सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू स्टेरॉइड आर कोलेस्ट्रॉल। कुछ कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कंपाउंड्स जो स्टीरॉल की क्लास से बिलोंग करते हैं
उसमें सबसे अहम कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी खून की नालियों में जमता है, स्टीरॉयड से स्टीरॉल बना, स्टीरॉल से कोलेस्ट्रॉल बना। स्टीरॉयड जो है वो सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और फिर क्या है भाई, इर्गोस्टीरॉल। इर्गोस्टीरॉल जो है ये भी एक हार्मोन है जो कि स्टीरॉल से बन रहा है। उसके अलावा बाइल एसिड्स, आपके लबलबा में जो बाइल स्टोर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ता कहते हैं, उसमें जो एसिड स्टोर है, बाइल स्टोर है, उसकी जो रतूबत है, जो चिकनाई को ही हजम करती है, उसको हम बाइल कहते हैं, पित्ते में जो होता है। और उसमें जो कंपाउंड होता है उसको बाइल एसिड कहते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल और फीमेल के सेक्स हार्मोन भी स्टीरॉल के बने होते हैं। जैसे कि ऊपर मिसाल इर्गोस्टीरॉल की है जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। एंड ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो भी स्टीरॉयड के बने होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, वहां से जो निकलता है, एड्रीनल मेडुला ब्रेन में होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। नेक्स्ट आ गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इट इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरॉल। इंसानों में, जानवरों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चिकनाई स्टीरॉल, जो स्टीरॉयड से बनने वाली चिकनाई कोलेस्ट्रॉल है। इट अकर इन एनिमल टिश्यू, ये जानवरों के टिश्यूज में होती है। मोस्ट अबंडेंट इन एड्रीनल ग्लैंड फॉलोड बाय द नर्वस सिस्टम, और सबसे ज्यादा ये एड्रीनल ग्लैंड में होती है, और उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम, दिमाग के निजाम भी जो है, दिमाग के जो सेल हैं ये भी चिकनाई के खुलियों से बने हैं। किससे बने भाई? चिकनाई के खुलियों से बने हुए हैं। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंजेस फ्रॉम 150 से 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं जब तुम्हें दिल का मसला होता है तो डॉक्टर कहता है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाओ, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 150 से 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। Some 140 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल may be present in an adult human being। तकरीबन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल एक जवान बालिग मर्द के अंदर पाया जाता है। समझ आ रही है बात? It is also present in plasma membrane of tissue cell and in plasma lipoproteins। कोलेस्ट्रॉल आपके टिश्यू की, जो आपका सेल है, सेल जिससे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन पर उड़ा है, हर टिश्यू की मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल है, और ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व प्रोटीन्स के साथ भी लिपिड्स चिपके हुए हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड और कंपाउंड लिपिड में आपने लिपोप्रोटीन्स पढ़े थे कि प्रोटीन के साथ जो लिपिड्स चिपक जाते हैं खून के अंदर, ये लिपिड्स खून में मौजूद प्रोटीन से चिपककर कोलेस्ट्रॉल बनाकर खून की नालियों में जम जाते हैं। ये भारी होते जाते हैं जुड़ जुड़कर, खून इन्हें ले जाने के लिए कासिर हो जाता है वजन उठाने के लिए, और रास्ते में ड्रॉप कर देता है। जहां ड्रॉप होते हैं वहां केक बना देते हैं, फिर खून का रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के हमारे जिस्म में क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस बहुत सिंपल से हैं, आसान से हैं। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, सबसे पहले तो एनर्जी सोर्स है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे देते हैं, ऐसे ये भी ब्रेक होते हैं और एनर्जी देते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अच्छा जरिया है। कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, आपके जिस्म में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे, कल भी बताया था फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तो ये आपके जिस्म में मौजूद चिकनाइयों से चिपक कर ट्रैवल करते हैं। खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे ये चिपकते हैं, और अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तादाद में। अबंडेंट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा तादाद में। तो ये आपके खून से चिपककर आगे ट्रैवल करते हैं खून के कोलेस्ट्रॉल से। तो अगर चिकनाई नहीं होगी तो फैट में घुलने वाले विटामिन्स भी आपके जिस्म में घुल नहीं सकेंगे, वो पानी में अलग फिरेंगे।
लिपिड इन फूड आल्सो एक्ट एज कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। वो कह रहे हैं कि लिपिड्स, चिकनाइयां जो हमारे फूड में होती हैं, वो आपके जिस्म में जो चिकनाइयां, जो लिपिड्स इन फूड, जो खुराक के अंदर चिकनाइयां हैं, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। वो फैट के सॉल्युबल विटामिन के तौर पर काम करती हैं। यानी वो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी अगर किसी भी फूड के अंदर है तो वो उसकी चिकनाइयों में होगा। जब आप उस जानवर की चिकनाई वाला हिस्सा खाएंगे तो उससे ये विटामिन्स भी मिल जाएगी। एंड न्यूट्रिशनली इसेंशियल फैटी एसिड्स, और न्यूट्रिशनली और ग़िज़ाई लिहाज से बहुत से इसेंशियल जरूरी फैटी एसिड्स भी आपकी खुराक में शामिल होते हैं। इसेंशियल मतलब क्या है? जरूरी। डाइटरी लिपिड्स वो हैं जिनको हम डाइट के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर लेते हैं। डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड हैव अ हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। वो कह रहे हैं कि डाइटरी लिपिड्स, आप जब खुराक में लिपिड्स को खाते हैं, जैसे कि पराठा तलकर खा लिया, देसी घी का तड़का लगा लिया, देसी घी पर रोटी लगाकर खा ली, तो इसको कह रहे हैं कि ये डिक्रीज कर देते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी कहते हैं, मोटिलिटी कहते हैं, मोशन से लफ्ज निकला है, हरकत से निकला है मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या है? मुतहर्रिक। और स्टैटिक का मतलब साकिन। कोई आपका मैदा अगर काम कर रहा है तो उसको हम गैस्ट्रिक मोटिलिटी कहेंगे। जब आप चिकना खाना ज्यादा खाते हैं तो मैदे पर गरानी करता है, वजन डालता है और वो खाना देर से हजम होता है। तो ये चिकनाई वाले खाने, जैसे आप पराठा खा लेते तो इतना आसानी से हजम नहीं होता, सादा रोटी फौरन हजम हो जाती। तो चिकनाई वाले खाने जो है ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं एंड हैव अ हाई स्टैटिस्टिकल वैल्यू, और इनकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टे करने का टाइम बहुत ज्यादा है। देर से हजम होगा तो ज्यादा देर आपके ट्रैक में स्टे करेगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। बॉडी फैट गिव एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन लाइक किडनी। आपके जिस्म की चिकनाइयां गिव देती हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से स्टेबिलिटी, तवाजुन देती हैं आपके जिस्म के ऑर्गन को, जैसे कि किडनी को, किडनी के स्ट्रक्चर को तवाजुन देती हैं। कैसे? आप जानवर का किडनी निकालें तो वो चिकनाई के साथ, कमर की हड्डी के साथ चिपका होता है और गोल से, और किसी नाली के साथ नहीं लटका हुआ। When a person loses weight, जब एक शख्स तेजी के साथ वजन कम करता है, his kidney is liable to become floating kidney। तो ये liable का मतलब होता है अंदेशा होना, तो उसके किडनी फ्लोटिंग किडनी, तैरने वाले किडनी बन सकते हैं। इस बात का अंदेशा है कि उसके किडनी लटक सकते हैं, क्योंकि किडनी ही चर्बी से चिपके होते हैं जिस्म के साथ, तो उसके चर्बी उसको स्टेबिलिटी दे रही है। गुड रिजर्वायर का मतलब है ये एनर्जी चूंकि हमें प्रोवाइड करती है फैट्स, लिहाजा अगर आप जब रोजे की हालत में होंगे, फाकों की हालत में होंगे, तो चिकनाइयां ही आपकी खुराक बनेगी या आपके जिस्म से चर्बी पिघलेगी और आपका वजन भी कम होगा और आप जिंदा भी रहेंगे। जब हम दौड़ते हैं तो क्या करते हैं? चर्बी पिघलाते हैं, दौड़ने के लिए एनर्जी उसी से आती है। डाइट करते हैं तब भी चर्बी पिघलाते हैं, खाना कम खाते हैं। बॉडी फैट गिव एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन लाइक किडनी। आपके जिस्म की चिकनाइयां, स्टेबिलिटी हमने पढ़नी, गुड रिजर्वायर पढ़ रहे हैं। फैट्स आर गुड रिजर्वायर इन बॉडी। फैट जो हैं वो आपके जिस्म में एक अच्छा जखीरा है। एडिपोज टिश्यू इज द बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। एडिपोज टिश्यू उन टिश्यूज को कहते हैं जो कि चिकनाइयों के टिश्यू हैं। एडिपोज टिश्यू, चर्बी की बोटी को जिसमें गोश्त ना हो वो एक एडिपोज टिश्यू है। क्या है भाई? एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज कहते हैं चिकनाई वाला टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू नहीं, चिकनाई के टिश्यू को एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो कहते हैं एडिपोज टिश्यू इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। इस मकसद के लिए एडिपोज टिश्यू इंतहाई अहम है। ड्यू टू वेरी लिटिल वाटर कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर पानी का जखीरा कम होता है और खालिस चर्बी ही चिकनाई होती है, लिहाजा ये आपका फूड मटेरियल है। इंसुलेटिंग इफेक्ट। इंसुलेशन का मतलब होता है किसी चीज के असरात को जायल करना, शील्ड करना, ढाल बनाना। जैसे आप टेप को कहते हैं इंसुलेटिंग टेप। बिजली की नंगी तारों पर जब टेप चढ़ा देते तो आप कहते हैं मैंने इंसुलेशन कर दी, अब आप हाथ भी लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा।
इस तरह आपने नर्वस टिश्यू में पढ़ा था, नर्व न्यूरॉन्स में पढ़ा था कि फैट पाई जाती है। तो नर्वस टिश्यू के ऊपर अल्लाह ने चिकनाई की एक तय चढ़ाई है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कट लगे तो अगर छोटी मोटी चोट लगे तो नर्व उससे स्लिप हो जाए और जिस्म का दूसरा हिस्सा कटे, चिकनाई से वो स्लिप हो जाए। जैसे बिजली की नंगी तारें नहीं होती हैं, प्लास्टिक की तार के अंदर से बिजली की तारें जा रही है, इंसुलेशन कर रही है। लिपिड्स एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यू, नर्व दिमाग के टिश्यूज पर ये इंसुलेटिंग इफेक्ट डालती हैं, यानी इन पर इसकी चिकनाई की तय चढ़ी है। इंटीग्रल पार्ट कहते हैं लाजमी जुज़। लिपिड्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। आपने पीछे भी पढ़ा था कि सेल की मेम्ब्रेन में भी चिकनाइयां पाई जाती हैं, ब्लड के प्लाज्मा में भी चिकनाइयां पाई जाती हैं, लिहाजा ये सेल मेम्ब्रेन और सेल के प्रोटोप्लाज्म का लाजमी जुज़ है। प्रीकर्सर कहते हैं पैदा करने वाला, बनाने वाला, यानी एक तो होता है ना पैदा करना मतलब क्रिएटर, प्रीकर्सर होता है एक चीज जो दूसरी चीज के बनने का मूजिब बनती है, दूसरी चीज के बनने का मूजिब बनती है। जैसे एटम बम का प्रीकर्सर यूरेनियम है। क्या है भाई? यूरेनियम नहीं होगा तो एटम बम नहीं बन सकता, तो यूरेनियम प्रीकर्सर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीकर्सर। Some lipids act as precursor, कुछ लिपिड्स प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि नई चीज बना देते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड, बहुत से अहम जिस्म में पाए जाने वाले कंपाउंड्स का प्रीकर्सर हैं, उनका बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, यही आपके जिस्म में स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल है, यहाँ अभी हमारे फंक्शन ऑफ लिपिड्स खत्म हो गए, अब हम क्वेश्चंस के जवाब देंगे और आप उनसे सवाल करें। वकार वाजिद अली साहब पूछ रहे हैं सर एड्रीनल कॉर्टेक्स का बता दें। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, मैंने आपको बताया ये ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला एक ग्लैंड है। ग्लैंड्स भी बेसिकली चिकनाइयों के ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड से मुख्तलिफ हार्मोन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है एक ग्लैंड है जिससे मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जिस तरीके से आपके सेक्स हार्मोन है, स्टेरॉइड्स हैं, ये भी ब्रेन से ही रिलीज होते हैं। स्टेबिलिटी का बता दें। स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है? स्टेबिलिटी कहते हैं कि अगर आपके जिस्म में स्टेबिलिटी, तवाजुन, एक तवाजुन ये है कि आपको चक्कर आ रही है, आपकी पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी है। एक स्टेबिलिटी ये है, अगर आप कभी जानवर की कलेजी खरीदी हो, दिल खरीदी भी ना हो तो काट कर अगर कुर्बानी की आई हो डिश में, या दिल आया हो या गुर्दे आए हो, तो वो चर्बी में लिपटे होते हैं ऊपर से। कलेजी भी, जिगर भी पेट के मसल के साथ चर्बी से चिपकी होती है। इसी तरह दिल के ऊपर भी चर्बी, गुर्दे भी कमर के मसल्स के साथ चर्बी से चिपके होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा वेट लूज करेंगे तो पहले आपके जिस्म के ऊपर की चर्बी घुलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के ऑर्गन्स की चर्बी भी घुलने लगेगी और जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स में दर्द रहने लग जाएगा, ठीक है। इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। विटामिन जो 4 हैं, जिनमें फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने बताया वो 4 हैं, ए, डी, ई और के। ये 4 फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। बाकी 2 विटामिन जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी सब विटामिन फैट सॉल्युबल है।